नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कैनकिड्स एबीसीएफ ने उत्तर प्रदेश में बाल कैंसर उपचार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लखनऊ में सृजन बाल्यावस्था बीएमटी पहल का भव्य शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में केजीएमयू में 10 बेडेड अत्याधुनिक बाल चिकित्सा बीएमटी यूनिट का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस पहल के बाद प्रदेश में बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं इस खास रिपोर्ट की ओर। मेरा नाम पूनम बगाई है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, एक पेशेंट एडवोकेट हूँ, फिलांथ्रोपिस्ट हूँ। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ कैनकिड्स किड्स कैन की, जो एक नेशनल सोसाइटी है चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। हम बच्चों के कैंसर के लिए काम करते हैं 0 से लेके 19 साल की उम्र तक, और सर्वाइवर्स के साथ, उनके परिवारों के साथ, और हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। हम 140 से अधिक अस्पतालों के साथ जुड़ के वहां पे जो परिवार पहुंच जाते हैं उनके लिए पूरा सहयोग कैसे दिया जाए जब उनके बच्चे को कैंसर है, एक ये हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम हाथ थाम के उनको दवाइयाँ, रहने की जगह, पढ़ने के लिए टीचर होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट है, खुराक के लिए डाइटिशियन है, सोशल वर्कर है, ताकि उनको जो फंडिंग की जरूरत है वो उनको मिल जाए। इसके साथ ही हम सरकार के साथ भी काम करते हैं, एमओयू साइन करते हैं। उस एमओयू के जरिए बहुत जरूरी है कि हम देखेंगे बच्चे हैं कहाँ, और उन बच्चों को कैसे हम डिटेक्ट, डायग्नोस, रेफर करें और फिर सही जगह पे ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा दें। ये हमारा काम है। हम सन 2009 से यहाँ लखनऊ में काम कर रहे थे केजीएमयू से, और धीरे धीरे हमने कई अस्पतालों के साथ काम करना शुरू किया। अब जो एस्टिमेटेड बर्डन है बच्चों में कैंसर का, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे देश में 19% बच्चा जो है कैंसर का, वो उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, आपका पॉपुलेशन इतना सारा है, इसलिए आपका एस्टिमेटेड बर्डन का इन परसेंटेज 19%। और इन बच्चों को ढूंढना और उनको पूरी तरह से इलाज करवाना वो बहुत जरूरी है। तो इस पे हम काम करते हुए एमओयू के साथ, सरकार के साथ हम जुड़े। आज का प्रोग्राम, आज दोपहर में गवर्नर मैडम ने केजीएमयू में बीएमटी सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें हम और केजीएमयू का साथ देते हुए और सीएसआर पार्टनरशिप जो आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन से हमें मिली, उसके जरिए से ये वार्ड बना है। बीएमटी का वार्ड है केजीएमयू जैसी जगह में। तो अब हमारे प्रांत में केजीएमयू को लेके एसजीपीजीआई नोएडा में, वाराणसी में बीएचयू में, और यहाँ पे एसजीपीजीआई जो लखनऊ है, इन 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बीएमटी उपलब्ध है। हमारा अभी का जो प्रोग्राम है, इसमें हम सभी लोग जो इस गठबंधन में कौन है, सरकार है, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, पेरेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, और हम जैसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं। साचिस से आयुष्मान भारत के लोग आए हुए हैं, एनएचएम से आए हुए हैं। हम ये चर्चा करेंगे कि अच्छा, बीएमटी जब उपलब्ध है हमारी स्टेट में, तो अब परिवारों को हम पूरी तरह से सहयोग कैसे दें, कैसे उनको पूरी तरह से राशि मिल जाए, कैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाए, कैसे उनको इस पूरा जो बहुत मुश्किल सा ट्रीटमेंट है बीएमटी, उसके दौरान कैसे उनको पूरा सहयोग मिले, मानसिक सपोर्ट मिले, और जितनी समस्याएं हैं हम उनको पूरा कर सके। क्या बोल रहा? फिर से बोलिए, फिर से इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। मेरा नाम है पूनम बगाई, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और एक पेशेंट एडवोकेट हूँ, जो इसके लिए लड़ रही है कि हमारे देश में हर एक बच्चा सर्वाइव करे और थ्राइव करे। मेरी संस्था का नाम है कैनकिड्स किड्स कैन, और ये एक नेशनल सोसाइटी है चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह पूरा कार्यक्रम है, कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित है? आज जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये कैनकिड्स गोल्ड अवार्ड है। आपको जैसे पता है कि हमारी जो संस्था है वो पिछले 20 साल से चाइल्डहुड कैंसर के फील्ड में काम कर रही है।
और सिर्फ हमारी एक ऐसी संस्था है जिसका फुटप्रिंट पूरे देश में करीब 150 अस्पतालों में है जहां बच्चों का इलाज होता है। इस दौरान हम डॉक्टरों से, सिविल सर्वेंट से, सिविल सोसाइटी से और बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो चाइल्डहुड कैंसर में काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क रखते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और हर साल कुछ चुने हुए लोगों को हम अवार्ड देते हैं, उन लोगों को जहां हम मानते हैं कि जिन्होंने चाइल्डहुड कैंसर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया का जो नक्शा है चाइल्डहुड कैंसर का वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। तो आज का फंक्शन उसी लिए है। आज यहाँ पर मेन डॉक्टर नित्यानंद जो कि केजीएमयू के वाइस चांसलर हैं, उनका सम्मान होगा। उसके अलावा यहाँ के जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं श्री DS मिश्रा, उनका सम्मान होगा। ये जो 2 लोग हैं इनका हम सम्मान करेंगे और इनके साथ साथ हमारा जो संपर्क रहा है मॉर्गन स्टैनली संस्था से और उसमें लरवैया नाम के जो लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने अपनी संस्था शुरू की थी 2004 में, 2004 से लेकर आज तक 1.5 लाख ऐसे कैंसर से प्रभावित बच्चे हैं, उनके परिवार हैं जिनके साथ हमारा संपर्क रहा है। और हर साल करीब 25,000 बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ मेडिकल नहीं होता है, ये जो सपोर्ट है कैंसर का जो जर्नी होती है, आपको पता है कैंसर की जर्नी बहुत लंबी होती है और परिवार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत हैवी आता है। हमारे साथ जो परिवार जुड़ते हैं और हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, हम उनका इलाज भी मुफ्त करवाते हैं और उसके साथ जो सोशल सपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का जो एजुकेशन है, हम स्कूल चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फैमिली को एकोमोडेशन की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, हमारे साथ फिर जो परिवार जुड़ता है, हम ये कोशिश करते हैं कि जो उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, जो हिंदुस्तान में 40% के आसपास हैं, वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, 25,000 कैंसर से अफेक्टेड परिवार और बच्चों को हम हर साल सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम मुकुल मारवा है। मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। कैनकिड्स के साथ पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उसका एक फाउंडर मेंबर हूँ और इस समय कैनकिड्स का वाइस चेयरमैन हूँ। तो ये थी लखनऊ से सृजन बाल्यावस्था BMT पहल की विशेष रिपोर्ट, जहां कैनकिड्स, ABCF और KGMU की संयुक्त पहल ने बाल कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाई है। गो गोल्ड इंडिया अवार्ड 2025 में विशेषज्ञों, सर्वाइवर्स और माता पिता की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बनाया। स्पष्ट है कि यह नया BMT केंद्र न सिर्फ तकनीक बल्कि भावनात्मक सहारा भी देगा उन परिवारों को जो कैंसर से लड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है सुभाष चंद्र की। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।